नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा जीएसटी के अंदर हम लोग कैसे चालान क्रिएट करते हैं, यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बताऊं कि जब कभी भी हम लोग को अपने जीएसटी के अंदर लायबिलिटी पेमेंट करने की बारी आती है, मतलब कहने का मतलब कि आउटपुट टैक्स जो हमारे सेल्स के ऊपर आता है, तो जब भी हम लोग का आउटपुट टैक्स जो निकल के आता है उसका सबसे पहले हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू। कहने का मतलब कि सबसे पहले अपने आउटपुट टैक्स का हम लोग पेमेंट इनपुट टैक्स से करते हैं, जो एट द टाइम ऑफ परचेज हमने दे दिया था। तो परचेज करते समय जो मेरा टैक्सेस हम लोग जो निकल के आता है उसको हम लोग इनपुट टैक्स कहते हैं, और आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम बेच कर, मतलब करने का कस्टमर को जब हम बेचते हैं उससे जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो आउटपुट से इनपुट माइनस करने के बाद जो बैलेंस अगर टैक्सेस बच जाता है, कहने का मतलब कि अगर आउटपुट टैक्स हमारा ज़्यादा होता है इनपुट टैक्स से, बात समझ रहे ना, कि अगर आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से ज़्यादा होता है तो उसका पेमेंट करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर अपना बैलेंस नहीं हो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम लोग बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, चालान क्रिएट करना पड़ता है। तो चालान क्रिएट करने के लिए जो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, सर्विसेज से जाइए आप पेमेंट में, और पेमेंट से जाने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट चालान कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्रिएट चालान यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो आपका आउटपुट टैक्स, आपको कहने का मतलब कि जो आउटपुट टैक्स आपको जितना देना है वो पहले आप एक बार आईटीसी का रूल अपना कर एक बार देख लीजिए कि आईटीसी का जो रूल, आप लोग जैसा कि आईटीसी का रूल जानते हैं, हाँ बताइए आईटीसी का रूल। जैसा कि आईटीसी का रूल आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो मेरा आउटपुट आईजीएसटी होता है उससे सबसे पहले हम लोग क्या एडजस्ट करते हैं, इनपुट आईजीएसटी, फिर इनपुट सीजीएसटी और फिर इनपुट एसजीएसटी। और आउटपुट एसजीएसटी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, इफ़ अवेलेबल होता है, इफ़ इनपुट आईजीएसटी अवेलेबल, तो सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी हम लोग यूज करेंगे, फिर इनपुट स्टेट जीएसटी हम लोग यूज करते हैं। ठीक उसी तरह सीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए, आउटपुट सीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं अगर अवेलेबल हो तो, उसके बाद हम लोग इनपुट सीजीएसटी का यूज करते हैं। तो ये सारे इनपुट टैक्स यूज करने के बाद भी अगर मेरा बैलेंस कुछ बच जाता है आउटपुट टैक्स में, तो उसका पेमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, चालान क्रिएट करने के लिए। तो जैसे सपोज करो सब कुछ पेमेंट करने के बावजूद भी मेरे को सीजीएसटी का पेमेंट सपोज कीजिए 100 रुपया करना है, ठीक है ना, और आईजीएसटी भी मेरा 100 रुपया पेमेंट, सपोज कीजिए आईजीएसटी में मेरा 200 रुपया आता है, तो आईजीएसटी मेरा 200 पेमेंट करना है और स्टेट जीएसटी मेरा 100 रुपया पेमेंट करना है। और यहाँ पे देख लीजिए अगर मेरा कोई इंटरेस्ट वगैरह, अगर पेनल्टी वगैरह अप्लीकेबल है तो उसका अमाउंट भी हम लोग यहाँ भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई फ़ीस है वगैरह है या अदर फीस वगैरह है तो ये सब भी हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं। तो इस तरह देखिए 400 रुपये से मेरा चालान क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि मेरा सीजीएसटी जो मेरा है, मेरे को कितना पेमेंट करना है, 100 रुपया, और स्टेट जीएसटी भी 100 रुपया पेमेंट करना है, और आईजीएसटी 200 रुपया पेमेंट करना है। अभी पेमेंट जो है ना आप ई पेमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, ओवर द काउंटर, कहने का मतलब कि आप चालान क्रिएट करके भी ओवर द काउंटर ले जाकर पेमेंट कर सकते हैं, और एनईएफटी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर ई पेमेंट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू करना चाहें तो आप ई पेमेंट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे क्या करेंगे आप सबसे पहले जनरेट चालान पे क्या करेंगे, टिक कर दीजिए। तो देखिए मेरा चालान सक्सेसफुली जनरेटेड, मेरा चालान जनरेटेड हो चुका है। देखिए मेरा चालान 400 रुपये से जनरेटेड हो गया है। अब इस चालान का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करना क्या पड़ेगा, देख लीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो चालान आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका चालान, ये देखिए आप जो चालान जनरेट किए हैं वो चालान यहाँ पे डाउनलोड करके मैंने आपको दिखा भी दिया, ठीक है ना। आप चालान को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रेफर्ड बैंक दिया हो, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और जिस बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, जिस नेट बैंकिंग के थ्रू, वो बैंक सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ सेलेक्ट किया, टर्म एंड कंडीशन पर मैंने टिक लगाया, और मैंने क्या किया, मेक पेमेंट पे मैंने टिक लगाया। तो ये सीधा आपको आपके बैंक के साइट पर लेकर चला जाएगा। अब कुछ नहीं, यहाँ पर अपना यूजर ID बैंक का, जो आपका बैंक का यूजर ID और पासवर्ड होगा, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, यूजर ID और पासवर्ड आप यहाँ पे दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप सबमिट ऑप्शन दिखाई देगा, आप सबमिट कर दीजिए। आपके बैंक से क्या होगा, वो पैसा जो है 400 रुपया डिडक्ट हो जाएगा, और पैसा 400 रुपया डिडक्ट होने के बाद वो हमारा क्या होगा, अल्टीमेट हमारा जब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यहाँ मेरा वो पैसा जुड़ जाएगा। अब वो पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब मेरा यहाँ वो पैसा जुड़ जाएगा
तो फिर इस कैश लेजर का हम लोग यूज कर सकते हैं अपने आउटपुट लायबिलिटी मिटाने के लिए। तो इस तरह जीएसटी के अंदर हम लोग चालान कैसे क्रिएट करते हैं ये आज के क्लासेस में हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि अपना आईटीसी रूल, मतलब कहने का मतलब कि इनपुट टैक्स एडजस्ट करने का रूल क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करने का रूल क्या है। सबसे पहले हम लोग अपना आउटपुट जो है वो निकाल लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है, मतलब कहने का मतलब कि आईजीएसटी का आउटपुट कितना है, सीजीएसटी का आउटपुट कितना है और स्टेट जीएसटी का आउटपुट कितना है। और उससे एडजस्ट करने के लिए आउटपुट आईजीएसटी से क्या सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं इनपुट आईजीएसटी, फिर इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट स्टेट जीएसटी। और आउटपुट सीजीएसटी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज क्या करते हैं, इफ अवेलेबल इनपुट आईजीएसटी तो इनपुट आईजीएसटी यूज करेंगे, फिर इनपुट सीजीएसटी यूज करेंगे। ठीक इसी तरह स्टेट जीएसटी का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी का हम लोग यूज करते हैं अगर अवेलेबल हो तो, और नहीं तो फिर इनपुट स्टेट जीएसटी का हम लोग यूज करते हैं। अगर बैलेंस कुछ फिर भी अगर मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कुछ बच जाता है तो उस तरह हम लोग चालान क्रिएट करके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम लोग पैसा क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ डिपॉजिट करते हैं और फिर इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, 3B में। जब हम लोग 3B फिलअप करते हैं तो वहाँ पे 3B फिलअप करते समय जब हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं तो यहाँ सेटअप के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पैसा हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आज का क्लासेस यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।